जोर से बोलो, कोल घोटाला, सिंचाई घोटाला, अजित पवार, इरिगेशन घोटाला, अजित पवार, नीरव मोदी, बैंक घोटाला, बॉन्ड घोटाला, बीजेपी सरकार, वेपन घोटाला, सूरज चौहान, मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो, जोर से बोलो, ताली बजा के, झूम के बोलो, गा के बोलो, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बैंक घोटाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अजित पवार, सिंचाई घोटाला, बैंक घोटाला, जोर से बोलो, लैंड घोटाला, ह्यूमन रिसोर्स, बैंक घोटाला, लैंड घोटाला, ह्यूमन रिसोर्स, वेपन स्कैम, बैंक स्कैम, लैंड स्कैम, शेयर स्कैम, जोर से बोलो, मैं भी बोलूं, कोल स्कैम, पतन स्कैम, एमपी सरकार, बैंक स्कैम, पतन स्कैम, एमपी गवर्नमेंट, जोर से बोलो, चिक्की घोटाला, पंकज मुंडे, चिक्की घोटाला, वेपन स्कैम, सूरज चौहान, लैंड घोटाला, हेमंत विश्वास, लैंड घोटाला, हेमंत विश्वास, मेहुल चौकसी, बैंक घोटाला, बॉन्ड घोटाला, एसबीआई चेयरमैन, बीजेपी सरकार, जोर से बोलो, बीजेपी चेयरमैन, ताली बजा के, जोर से बोलो, ताली बजा के, लैंड स्कैम, फूड स्कैम, बैंक स्कैम, शेयर स्कैम, लैंड स्कैम, फूड स्कैम, शेयर स्कैम, पुलिस स्कैम, प्राइवेटाइजेशन, आज क्या है हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, तुम भी बोलो हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, कोलकाता हड़ताल, चेन्नई में हड़ताल, मैसूर हड़ताल, केरला में हड़ताल, तमिलनाडु हड़ताल, यूपी में हड़ताल, बिहार में हड़ताल, झारखंड में हड़ताल, सिक्किम में हड़ताल, एपी में हड़ताल, जेएनके हड़ताल, एपी में हड़ताल, आईटीबी में हड़ताल, आईटीबी में हड़ताल, मैसूर हड़ताल, कानपुर हड़ताल, हिंद बोलो हड़ताल, तुम्हें बोलो हड़ताल, जोश बोलो हड़ताल, 18 की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, आईटीबी में हड़ताल, 18 की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, करम पे हड़ताल, सदर में हड़ताल, इतवारी हड़ताल, कटिगुड़ा में हड़ताल, मोहनगर हड़ताल, करम पे हड़ताल, सुरेंद्रनगर हड़ताल, सदर में हड़ताल, दस्त पे हड़ताल, 18 की हड़ताल, आईटीबी में हड़ताल, 18 की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, म्यांमार हड़ताल, बैंकों में हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, चेन्नई में हड़ताल, कलकत्ता हड़ताल, बेंगलुरु में हड़ताल, जोधपुर हड़ताल, 18 की हड़ताल, जिंदाबाद, ऑफिसर्स यूनिटी जिंदाबाद, आज की हड़ताल जिंदाबाद, आईटीबीआई कॉमरेडों को लाल सलाम, आईटीबीआई कॉमरेडों को लाल सलाम, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, मास बैंकिंग जिंदाबाद, फाइनेंस सेक्टर जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद,
नमस्कार, मैं IBM टीवी न्यूज और में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और आप देख सकते हैं ये संविधान चौक पे जो IDBI बैंक के एम्प्लॉइज है उनका ये आंदोलन चालू है, धरना प्रदर्शन चालू है। ये सभी जो है IDBI के एम्प्लॉइज है और देखिए आप सेव IDBI में अपोजिशन ऑफ IDBI बैंक, आप देख सकते हैं ये सब IDBI बैंक के ये एम्प्लॉइज है और इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू है संविधान चौक पे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से इनका ये आंदोलन जो है चालू है IDBI बैंक का। आपका क्या नाम है? स्वयं प्रकाश तिवारी। किस मांग को लेकर आप ये आंदोलन कर रहे हो? IDBI के प्राइवेटाइजेशन के जो सरकार का संघर्ष चल रहा है IDBI को प्राइवेटाइज करने का, उसके अगेंस्ट हमारी ये लड़ाई है। IDBI ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। किसी भी सरकार को प्रॉफिट मेकिंग संस्था को प्राइवेट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर लॉस मेकिंग रहती और कुछ ऐसे कारण रहते कि जिसके कारण IDBI का प्राइवेटाइजेशन अगर सरकार करती थी तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रॉफिट मेकिंग संस्था है उसको सरकार अपने प्रयासों द्वारा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इसके अगेंस्ट हमारी आम जनता IDBI और बाकी के सभी जो बैंक के ट्रेड यूनियंस है आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्राइक कर रहे हैं। मुनाफे पे चल रही है, नफा भी है, सब है और सभी अच्छी तरह से चल रहा है IDBI का, उसके बावजूद सरकार क्यों इसको निजीकरण करना चाह रहा है? सरकार का मुख्य मुद्दा ही निजीकरण है, वो IDBI बैंक हो या बाकी सारे उद्योग हो। और धीरे धीरे ये संघर्ष, धीरे धीरे ये प्रयास सरकार के सभी बैंकों के तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत में ही हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं और स्ट्राइक करके सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि IDBI बैंक को प्राइवेट करना यह आपके लिए ठीक नहीं है और सारी ट्रेड यूनियन रास्ते पर आकर इसको अपोज करेगी। तिवारी सर, ये बताइए कि IDBI जो बैंक है वहां पे कितने एम्प्लॉइज है पूरे ऑल ओवर इंडिया? अगर बात करें तो हम ऑल ओवर इंडिया 18,000 एम्प्लॉइज हैं जो IDBI बैंक के हैं, उसमें ऑफिसर्स, क्लरिकल कैडर सभी हैं। आपकी क्या मांग है? अभी हमारी ये मांग है कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए और प्राइवेटाइजेशन अगर होता है AIBA के माध्यम से सारी संगठन इसके साथ खड़ी रहेगी। IDBI के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। IDBI जो है वो उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आप आंदोलन कर रहे हो। आपका नाम बताइए। विलास लांजेवार, IDBI बैंक। निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो स्मूथ चल रहा है, जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग IDBI बैंक है, उसके बाद में इसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय की सेवा शर्तें हैं, सभी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट वाला क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, एम्प्लॉय कम कर सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो भी क्या बोलते विरोधक जो है, तो विरोध के लिए हम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये आज का हड़ताल कर रहे हैं और थ्रू आउट इंडिया में ये हड़ताल चालू है IDBI बैंक का। IDBI बैंक जिंदाबाद, IDBI बैंक जिंदाबाद, ऐसी नारे लग रहे हैं, घोषणाबाजी हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। हम अभी संविधान चौक पे नागपुर के। आपका नाम बताइए। जयवंत गुरुवे, मैं चेयरमैन ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का। जैसे अभी हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया कि ये जो बैंक प्रॉफिट में है, आपके जानकारी के लिए IDBI का 3 लाख करोड़ रुपया, आज की तारीख में 3 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है और 23-24 2025 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,000 करोड़ रुपया। इसके बावजूद भी ये जो सरकार है, इनका धोरण ही है कि प्राइवेटाइजेशन करना है सभी सेक्टर में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी हमारी जो साउथ की एक बैंक थी लक्ष्मी विलास बैंक, इसको भी एक सिंगापुर की जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उन्होंने खरीदा और आज का उसका क्या हाल है। उसके बाद में दूसरी एक पब्लिक सेक्टर बैंक कैथलिक सीरियन बैंक को भी एक कनाडा के प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट जो ये है तुम्हारे इन्वेस्टर्स है उन्होंने खरीदा और आज उसका क्या हाल है। इसी प्रकार हमारा ये विरोध है कि IDBI बैंक प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आगे में इसकी परिस्थिति बहुत खराब होगी और ये सरकार का धोरण है, हम इसको निषेध करते हैं। और अगर ये IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दूसरे भी जो बैंक जो है, दूसरे भी बैंक है, उसका हम जोर निरोध करके, प्राइवेटाइजेशन का पूर्ण निरोध करके रास्ते के ऊपर हम आएंगे। और इसके लिए हम कुछ भी क्या है, हड़ताल पे जाना रहा तो सभी बैंकों का हम हड़ताल करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए जब IDBI बैंक में जमा है, इसके बावजूद भी इसका निजीकरण सरकार कर रहा है, क्या कारण है इसका? आपका नाम बताइए। मैं सुरेश बोभाटे,
जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट होने के बाद, सॉरी 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट नहीं है, डिपॉजिट होने के बाद प्राइवेट क्यों कर रहे, यही तो क्वेश्चन बड़ा है। जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये 3 लाख करोड़ रुपया किसके कंट्रोल में आएगा? जो इस बैंक को खरीदेगा। बैंक खरीदा कब घोषित किया जाता है? जब इस बैंक के जो शेयर्स है वो 51% से ज्यादा, जब कोई प्राइवेट पार्टी, कोई कारपोरेट, कोई बाहर की बैंक जब खरीद लेती है तब होती है प्राइवेट। और वंस कोई भी बैंक प्राइवेट हो गई तो उसके बाद में उनका मोटो रहता है सिर्फ नफा कमाना। सोशल एंगल के लिए बिल्कुल उनके पास में कोई प्रावधान नहीं रहता, ये इतिहास गवाह है। और इसी के कारण ये अभी हम संविधान चौक में है, संविधान में इसका क्लियर उल्लेख है कि कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में, चंद लोगों के हाथ में पब्लिक की जमा की हुई पूंजी नहीं जाने को होना, ये सरकार के पास रहने को होना, ताकि वो चैनलाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए। अभी पता नहीं सरकार का या दिमाग ठिकाने है या उनके कुछ क्या कैलकुलेशंस है, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर ये लेबर यूनियन के दिमाग में है कि ये गलत हो रहा है तो ये बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या कंपल्शन है सरकार के ऊपर? आप क्या करोगे? सर, लेबर यूनियन के पास में रास्ते पर आके संघर्ष करना, स्ट्राइक करना, इसके सिवा, संवैधानिक हक है, यह हमारा संवैधानिक हक है, इसके सिवा कुछ नहीं बचता। ये हम हिंदुस्तान के जितने लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने लेबर है, हम 40 करोड़ है। 40 करोड़, ये दुर्भाग्य की बात है मात्र कि वो यूनाइटेड नहीं है। पूरे टोटल जो बैंक है उसके बैंक के तो 5-6 लाख है अभी। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर 18-20 हजार है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में 50-60 हजार है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। सबको मिला के हम एक जमाने में 10 लाख हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की नीति के कारण शायद उनको प्राइवेटाइज करना है। बैंक की भर्ती कई दिनों से बंद थी, अभी थोड़ा थोड़ा वो ले रहे हैं, भले ही कस्टमर को असुविधा हो रही है, लेकिन इनका जो सोल उद्देश्य है कि क्लर्क्स लेना नहीं, चाहे वो आईडी बैंक हो। देखो ना, आईडी बैंक में जितने चेहरे दिखेंगे आपको, कोई भी यहाँ 35 साल के अंदर नहीं है। तो आईडी बैंक के तो कई सालों से शायद रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ये सेम स्थिति सभी जगह पर है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी है और इनका एक ही कहना है कि 3 लाख करोड़ जो है आईडीबीआई बैंक में जमा है, और आईडीबीआई बैंक जो है वो नफे में है, घाटे में नहीं है। इसके बावजूद सरकार जो है इसका निजीकरण करना चाह रहा है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हम होने नहीं देंगे। इसी मांग को लेकर आज पूरे देश में आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो रास्ते पे उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक पर भी ये आंदोलन आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का शुरू है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।